अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए दुआ गो हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहले जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं आपने ज़रूर देखी होंगी। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज तक हमने जो वीडियोस अपलोड की पहले, उसमें आप लोगों ने जो मेरी वीडियोस देखी और आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा कोर्स के बारे में कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये कोर्स किस बारे में है और हम इस कोर्स से क्या हासिल कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ी सी इसी बारे में बात कर लेते हैं कि हमें गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए और अगर ये हमारे पास सारी चीज़ें और ये काम हमें सब कर चुके हैं या आ गए हैं हमें काम, तो अब हम क्या काम स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में, और मार्केट में हमें कहाँ कहाँ काम करना है जो हमारे लिए अच्छा हो और जो हमें अच्छी अर्निंग दे सके, ताकि हम अपना जो है जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरी कर सकें। तो मैं आपको जैसे कि अपनी स्टार्ट्स की वीडियो में बताया कि गेस्ट पोस्टिंग है क्या और आपने कैसे करनी है। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर लिंक इंसर्शन है, वो कैसे करनी है। तो गेस्ट पोस्टिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जस्ट ऐसा है कि एक आर्टिकल है, एक क्लाइंट आपका क्लाइंट है, उसका एक आर्टिकल है, आपने उसका आर्टिकल दूसरी वेबसाइट पे जिस पे वो चाहता है या आपने उसे दी है वेबसाइट, कुछ उसको शो की है जो आपके पास अपनी डेटा था वेबसाइट्स का, उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है आपने, उसको आप गेस्ट पोस्ट का नाम देते हैं, वो गेस्ट पोस्ट है। एक गेस्ट पोस्ट के बाद जब लिंक इंसर्शन की बात करते हैं तो लिंक इंसर्शन का ऐसा होता है कि ऑलरेडी जो आप साइट्स उसको अपने क्लाइंट को शो कर रहे हैं कि ये साइट्स मेरे पर अवेलेबल हैं, तो क्लाइंट चाहता है कि जो ऑलरेडी गूगल इंडेक्स्ड आर्टिकल है उस साइट के ऊपर या किसी भी साइट को जिसको वो पसंद करता है, उस साइट के ऊपर मेरा लिंक इंसर्ट उस कॉलम के अंदर या उस आर्टिकल के अंदर मेरा एक लिंक इंसर्ट हो जाए, जिससे गूगल की नज़र में मेरी साइट की वैल्यू बढ़े, क्योंकि वो जो आर्टिकल है वो ऑलरेडी गूगल इंडेक्स्ड है, गूगल उसे अच्छा समझता है। उस साइट की जिस साइट पे हम आर्टिकल, जिस साइट के आर्टिकल में हम एक लिंक लगवा रहे हैं, वो साइट भी बहुत अच्छी है, उसको गूगल लाइक करता है। तो हम ये समझते हैं कि इसके अंदर अगर हमारा लिंक लग जाए तो उस लिंक से हमें ये काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। तो हमने एक तो लिंक इंसर्शन के बारे में देख लिया। अब हम जब ये दोनों चीज़ें हमें पता लग गई कि हमारा असल में काम क्या है, तो अब हमने आगे इस चीज़ को देखना है कि हमने लिंक इंसर्शन भी सीख लिया, गेस्ट पोस्ट भी सीख लिया, अब हमने आगे इसके क्या करना है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हो गई, उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने अपने पास एक साइट्स की डायरेक्टरी बनानी है, मतलब कि शीट बनानी है जिसमें हम डिफरेंट साइट्स इकट्ठी करें, अपने पास एक डेटा बनाएं जो हमारे पास डिफरेंट नीचेस हैं, जैसे फैशन है, ट्रैवल है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, पेट रिलेटेड हैं या होम इम्प्रूवमेंट हैं, मतलब काफ़ी सारी आपके पास एजुकेशन है, इसी तरह बहुत सारी गेमिंग है। आप अगर देखते जाएं मार्केट में तो बहुत सारी आपको कैटेगरीज मिलेंगी जिनकी आपके पास साइट्स होनी चाहिए जो क्लाइंट आपसे डिमांड कर सकता है। अब आपने जब साइट्स डायरेक्टरी बनानी है तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक तो आपने गूगल से भी सर्च कर लेनी है, वहाँ से आपको एडमिन साइट्स मिल जाएंगी, जिस साइट्स को आप अप्रोच करेंगे उसके एडमिन से आपका रब्ता होगा। फिर जो दूसरा आपको मैंने हल बताया कि आपने फेसबुक, लिंक्डइन जिस तरह के जो है प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे रीसेलर्स मिल जाएंगे, आपने उनसे भी साइट्स ले लेनी है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट कर देनी है कि मुझे फैशन रिलेटेड साइट्स चाहिए, आई नीड फैशन रिलेटेड साइट्स, तो बहुत सारे रीसेलर आपको टच करेंगे जो कि आपको टेक्स्ट करेंगे कि मेरे पास अवेलेबल हैं ये साइट्स हैं, ये इनका ये ट्रैफिक है, ये साइट्स हैं। तो आपने उनसे वो शीट ले लेनी है, उनके नाम से आपने वो शीट अपने पास सेव कर लेनी है। उनका उस शीट के अंदर ईमेल एड्रेस है या उनसे आपने कांटेक्ट है, उनका कांटेक्ट आपसे ऐसा है कि जैसे आपने मैसेंजर पे किया,
तो आपके पास उनका कांटेक्ट भी होना चाहिए, उनका नाम लिखा होना चाहिए कि मेरे पास ये साइट वहाँ से मैंने ली थी। अब आपके पास फैशन रिलेटेड आपने एक रीसेलर से ले ली, कुछ दूसरे रीसेलर से ले ली, तो आपके पास काफ़ी सारी फैशन की रिलेटेड भी इकट्ठी हो गई। अब आपने कुछ गूगल से, जैसे कि एडमिन साइट्स थी, वहाँ से वो आपने कुछ इकट्ठी कर ली, तो आपके पास कुछ डेटा बन जाता है कि अब आप काम स्टार्ट करने के करीब जा रहे हैं। तो साइट्स इकट्ठी हो जाती हैं जब आपके पास, उसके बाद आपको इश्यूज आते हैं कि अब आपने काम कहाँ कहाँ करना है। साइट होने के बाद आपने काम कहाँ करना है, सॉरी इसके बाद एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था एडमिन और आथर, एडमिन पोस्ट, आथर पोस्ट। एडमिन पोस्ट वो होती है जो साइट का एडमिन होता है, आपका डायरेक्ट उससे रब्ता होता है या रीसेलर के थ्रू रब्ता होता है। तो वो एडमिन तो समझिए कि पूरी वेबसाइट का मालिक होता है, तो उसके डायरेक्ट रब्ता होता है आपसे। अब एक होता है ऑथर, जो उस वेबसाइट का कुछ हिस्सा उसके पास होता है, जिसके अंदर वो आपका आर्टिकल पोस्ट करवा सकता है या लिंक लगवा सकता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि एडमिन की जो पोस्ट होगी हमेशा उसकी प्राइस हाई होगी, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और जो ऑथर पोस्ट होगी उसकी प्राइस कम होगी, आपको हाफ में मिलेगी, हाफ से भी कम मिल सकती है। वो काम दोनों का एक है कि एडमिन का भी और ऑथर का भी एक ही साइट है, उसी के ऊपर सबकी वैल्यू एक ही जैसी है। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आपको ऑथर पोस्ट मिल जाती है तो उसको प्रेफर करना है। एडमिन का अगर क्लाइंट आपका मान जाता है लेकिन वो रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, उस पर क्लाइंट को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऑथर में आपको आराम से मिल जाती है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया था इससे नेक्स्ट वीडियो में कि डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक, ये आपको पता होना चाहिए कि आप जब क्लाइंट को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, कोई साइट ऑफर कर रहे हैं, तो आप क्लाइंट आपका आपसे पूछ सकता है या आपका बताना फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे पहले बता देंगे तो ये मसला आपका ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद पेश नहीं आएगा। आपने क्लाइंट को बता देना है कि ये साइट है, या अगर आपसे क्लाइंट पूछता है ये आपको इतने डू फॉलो, एक डू फॉलो लिंक अलाउ करती है या 2 डू फॉलो लिंक अलाउ करते हैं, तो क्लाइंट को वो हो जाएगा कि जी मुझे 2 डू फॉलो लिंक मिल जाएंगे या एक मतलब डू फॉलो लिंक मिल जाएगा। डू फॉलो लिंक जो है उसकी अथॉरिटी है, जो नो फॉलो लिंक है उसकी अथॉरिटी नहीं है। लिंक लग जाएगा, आपकी साइट पे थ्रू जरूर हो जाएगा, लेकिन उसकी अथॉरिटी नहीं होगी नो फॉलो लिंक की। जो परमानेंट दोनों होते हैं, कोई इशू नहीं है कि परमानेंट नहीं होता। जो डू फॉलो लिंक है उसकी अथॉरिटी है, वो गूगल इंडेक्स्ड होता है, गूगल उसको लाइक करता है। अगर आप किसी साइट के साथ अपना लिंक लगवा रहे हैं तो गूगल उससे अच्छी निगाह से देखता है और आपकी साइट भी उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ती है और वो उसकी रैंकिंग अप होती है, उसके ऊपर लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो लाजमी सी बात, जब आप विजिट करते हैं तो गूगल आपकी साइट को अच्छी निगाह से देखता है और उसको अप करता है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि नो फॉलो लिंक और डू फॉलो लिंक। और उसके बाद हमने कुछ थोड़ा सा जैसे कि पेमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि पेमेंट के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पेमेंट कैसे आएगी, हमने पेमेंट किस थ्रू लेनी है। तो पेमेंट का मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास आपके कंट्री में जैसे पेपल की सर्विस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके बहुत सारे लोग आपको यहाँ आपके करीबी फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे, या जब आप इस काम में आएंगे तो आपको इर्द गिर्द जो रीसेलर्स हैं भाई, उनके पास भी ये अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, तो आपको ये सर्विस ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस के थ्रू आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। दूसरा एक अकाउंट है पेनियर का, जो कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको मज़ीद उसके बारे में बताएंगे। उसका जो अकाउंट है वो, जैसे कि अगर आप फाइवर वगैरह पे काम करते हैं तो उसका अकाउंट आपको हेल्पफुल होता है कि आप फाइवर पे पेपल की जगह पेनियर अकाउंट जो है अटैच कर लेते हैं, तो पेमेंट आपकी उसमें आ जाती है। वो करेंसी एक्सचेंज रेट चार्ज करता है और आपको जो है वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो पेमेंट के बारे में ये आपने बात ज़रूर ज़हन-नशीन रखनी है, जो मैंने आपको अपनी पहली 2 वीडियो में बताई थी कि आपने कभी भी जब भी आर्टिकल पोस्ट करवाना है या लिंक इंसर्ट करवाना है किसी के थ्रू, आपने उसे एडवांस पे नहीं करना। किसी भी हाल में आपने एडवांस पे नहीं करना। अगर आप उसे एडवांस पे कर देते हैं
तो आप फंस जाते हैं। क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे साथ ये पेश आ चुका है ऐसा कि ऐसा होता है कि एक तो चलो आपका ट्रस्टेड बंदा है, किसी के साथ आप अच्छे टाइम से काम कर रहे हैं तो फिर तो आप चले दे दें तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी को जानते नहीं हैं या फर्स्ट टाइम आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपने कभी भी एडवांस नहीं देना। इसमें गेस्ट पोस्टिंग में एक आपने बात ये ज़रूर याद रखनी है कि आपने हमेशा पेमेंट लाइव लिंक के बाद पे करनी है। लाइव लिंक के बाद जब आप पे करेंगे तो आपको इस चीज़ का ज़रूर वो होगा कि अभी मुझे लाइव लिंक मिल गया है और मैं अभी अपने क्लाइंट को दे सकता हूं, तो आप उसे पे कर देंगे तो आपको पेमेंट का फिर मसला नहीं होगा। लेकिन आपने कभी किसी को एडवांस नहीं देना, नहीं तो आप जो है ना फंस सकते हैं कि आपके वो पैसे जो आपने दिए हुए हैं वो आपको ना मिले या कोई इश्यू हो जाए, या जो क्लाइंट जो आपका एडमिन है वो आपको आपके हिसाब से पोस्ट नहीं दे रहा, या इस तरह के कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं। तो आपने कभी एडवांस पे नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि आप लाइव लिंक के बाद अमाउंट दें। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने डिस्कस कर लिया गेस्ट पोस्टिंग के बारे में, लिंक इंसर्शन के बारे में, डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक क्या होते हैं, उसके बाद एडमिन पोस्ट क्या होती है, ऑथर पोस्ट क्या होती है, उसके बाद पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जब आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा तो इंशाल्लाह आप अपने काम में सक्सेसफुल रहेंगे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपने वीडियो में ये चीज़ नोट कर लेनी है कि अगर इनमें से किसी एक के बारे में भी आपको कोई इशू है या कोई क्यूरी है तो आप मुझे ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं उसके बारे में आपको मज़ीद आगाह कर सकूं। ये चीज़ें आपने पूरी कर लेनी है, आपने ख़ुद को इस काबिल बना लेना है कि ये सारी चीज़ें आपने आपके अंदर मौजूद हैं, साइट्स आपके पास आ गई हैं, पेमेंट का आपको इशू नहीं है। आप उसके अलावा जो है आपको ये भी पता है कि आपने नो फॉलो लिंक के कहाँ यूज़ करना है, या डू फॉलो लिंक का क्लाइंट को कैसे बताना है, एडमिन पोस्ट कब करवानी है, कैसे करवानी है, ऑथर पोस्ट कैसे करवानी है, ये आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। क्लाइंट से आपने पूछना है कि उनकी नीच क्या है, कि वो किस रिलेटेड साइट चाहते हैं, फिर वो लिंक इंसर्शन चाहते हैं या वो गेस्ट पोस्ट चाहते हैं, ये आपने पूछ लेना है। एक तीसरी कैटेगरी होती है PR, प्रेस रिलीज, उसका आगे मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद रहेगी। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को, अगर आपने इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज हो गया है और अभी आप थोड़ा सा ख़ुद को इस काबिल समझते हैं कि अभी मैं कुछ काम कर सकता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे वाली वीडियो में फाइबर की तरफ बढ़ेंगे, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता इसे प्रैक्टिकली उन चीज़ों पर ले के जाएँ, ताकि आप जो है अपना काम स्टार्ट कर सकें आहिस्ता आहिस्ता। फाइवर पे भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे काम करना है, गिग कैसे बनानी है, उसे रैंक कैसे करना है। बाकी आपको मैं लिंक्डइन पे भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि उस पर आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, या आपने उसके ऊपर ख़ुद को कैसे फेमस करना है। जब आप थोड़ा सा लोगों के अंदर आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं या आपके जो कनेक्ट्स होते हैं वो बढ़ते हैं, तो आप लोगों के अंदर मतलब ख़ुद को शो कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी आपने अच्छा, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है लिंक्डइन पे, या आपका फेसबुक पे कोई पुराना अकाउंट है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसे यूज़ नहीं करना। आप एक फ्रेश अकाउंट बनाएं जो कि आप सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट के थ्रू उसके लिए यूज़ करें, लिंक्डइन पे भी और फेसबुक पे भी। उससे होगा ये कि आपने सिर्फ उन ग्रुप्स को सब्सक्राइब कर लेना, उन ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करके उनको सब्सक्राइब कर लेना है कि जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहे हैं। उसमें आपको बहुत सारे रीसेलर्स मिलते हैं जो आपके लिए फ़ायदा होता है। फिर आप जब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है ग्रुप के अंदर, ताकि आप जब पोस्ट लगाते हैं तो कोई आपकी प्रोफाइल व्यू करता है तो उसे पता लगना चाहिए कि ये बंदा ये काम करता है, SEO एक्सपर्ट है, ऑफ पेज SEO एक्सपर्ट है, लिंक बिल्ड करता है, गेस्ट पोस्ट करवाता है, तो आपके बारे में उससे उन्हें पता लगेगा। फिर जब अब मैं अपनी एक प्रैक्टिकली बताऊं, तो मुझे जब कोई भी साइट चाहिए होती है, जैसे स्पेसिफिक कोई चाहिए होती है या कोई भी नीच की चाहिए होती है, न्यूज़ साइट चाहिए होती है, तो मैं जस्ट फेसबुक पे जाके पोस्ट कर देता हूँ या लिंक्डइन की ID पे पोस्ट कर देता हूँ।
तो मुझे बहुत सारे भाई जो मेरे इर्द गिर्द होते हैं रीसेलर, वो मुझे अप्रोच करते हैं कि आई अवेलेबल। जब उनके पास अवेलेबल होती है तो उन्हें मैं उनसे इनबॉक्स में पूछ लेता हूँ कि भाई आप क्या प्राइस देंगे और क्या इसका मज़ीद आगे सिस्टम होगा। तो उनसे मेरी बात हो जाती है, वो साइड में क्लाइंट को वो दे देता हूँ, तो और क्लाइंट भी खुश हो जाता है, क्लाइंट को अपनी उसकी डिज़ायर साइड मिल जाती है और मेरा भी काम हो जाता है। तो इस हिसाब से आपने लिंक्डइन के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट इस हिसाब से भेजनी है कि जो आपके काम के रिलेटेड लोग हों, ताकि वो आपका उस हिसाब से अकाउंट ग्रो हो। तो इंशाल्लाह आगे आपको आने वाली वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि फाइवर पे किस तरह काम करना है, लिंक्डइन पे किस तरह करना है, फेसबुक पे किस तरह करना है। अभी आपने ज़रूर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किसी अगर जो अभी तक हमने पढ़ा उसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है, ताकि मैं उसके बारे में मज़ीद बता सकूं, ताकि फिर हम आगे प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कर सकें। और कोई भी इशू हो तो ज़रूर बिला झिझक आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उन भाइयों से दरख्वास्त है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको तमाम वीडियोज़ आने वाली मिल सकें। और काइंडली वीडियो पूरी देखा करें, ताकि क्योंकि एक एक लफ्ज़ होता है ना इसके अंदर ऐसा होता है कि जो आपको किसी जगह आने वाले वक्त में प्रैक्टिकली जब आप काम कर रहे होंगे तो आपके काम आ सकता है। तो आपने वीडियो ज़रूर पूरी देखनी है, और अगर कोई इशू हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर मुझे कमेंट करना है, ताकि मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।